तो ये कहना कि प्रोटेस्ट का दौर तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ अपने हक की लड़ाई की। इनके जितने भी यहाँ हमारे नौजवान हैं एडजॉइनिंग पंचायत के और लोकल्स हैं, उनका राइट बनता है कि इस कंपनी में ये अपना काम करें अपनी कैटेगरी के हिसाब से, चाहे वो हाईली स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या लेबर कैटेगरी हो, जो भी कैटेगरी बनती है। और आप देखेंगे जब पहले कुबेरा कंपनी के साथ ये काम दिया था टाटा ने, अब आ गई है निर्माण वृद्धि। अब निर्माण वृद्धि में सुनने में आया है कि 150 अपने एम्प्लॉय जो है एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से कुछ लाए, कुछ बाहर से लाए हुए हैं। रामबन जिला का या रामबन के यहाँ के लोकल पंचायत सा बहुत यहाँ नहीं लगाया जा रहा है। जब बाहर से आप लोग ले आओगे 150 से ऊपर, आप यानी कि एक सिग्नल देने वाले व्यक्ति भी बाहर से लगाओगे, डैम्पर चलाने वाला या एक टेम्पर चलाने वाला, इनको भी बाहर से लाओगे, उस ऑपरेटर भी बाहर से लाओगे, हेल्पर भी बाहर से लाओगे, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक यहाँ की बात जो है हर एक पंचायत तक यानी एडजॉइनिंग पंचायत तक आग की तरफ फैल रही है। और सभी लोगों का, यहाँ के जितने भी हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार युवा हैं, ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी एक शॉर्ट टर्म में इन्होंने जो कॉल की कि भाई इस तरह मौके पे बुलाया जा रहा है, तो इनके बीच में आके, पहले भी आए थे हम, तो बीच में आके ये पता चला कि जिस तरह से टाटा ने इनके साथ वादा किया था कि 70% जो लोकल्स को यहाँ लगाया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी इन्होंने कहा था और एएलसी के सामने भी कहा था कि भाई ये लोकल्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्रायोरिटी बेस पे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इनको सुनवाई के लिए कोई बोल के राजी नहीं था, और अब इनकी सुनवाई और इनके जो लेजिटिमेट राइट है इन तक पहुंचना चाहिए। और हर एक यहाँ पर जो व्यक्ति आपको दिख रहा होगा कि हर एक व्यक्ति है ये चाहता है कि कोई भी काम जल्दी हो, स्पीडली हो, और नेशनल इंटरेस्ट के काम को जितना भी इनका कंट्रीब्यूशन होगा अपनी तरफ से करने के लिए तैयार है, चाहे वो श्रम लेबर हो या अपनी कैटेगरी का जो भी हुनर हो, इसमें देश देने के लिए तैयार है, वक्त देने के लिए तैयार है। सर, आपका सपोर्ट कब तक मिलेगा इन लोगों को? देखो, हमारा सपोर्ट जब तक इनके राइट को इन तक पहुंच नहीं पाए तब तक है। एक सूरज सिंह का सपोर्ट नहीं मान के चलना, ये पूरे रामबन जिला, रामबन असेंबली सेगमेंट के हर एक नौजवान का सपोर्ट इनके साथ है। ये तो देख रहे हैं कि नजारा क्या हो रहा है। आप कौन बर्दाश्त करेगा इस तरह से गुंडागर्दी को? आप बताइए कि आपके घर के अंदर अगर काम चल रहा हो और बाहर से आप 150 लेबर लेके आ जाओगे और उनको बोलोगे कि यहाँ के व्यक्तियों को धूल मिट्टी खाने के लिए छोड़ दोगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी। और कुबेरा कंपनी से निकाले हुए जो हमारे नौजवान युवा थे उनके बारे में आप सोचोगे ही नहीं। कुबेरा कंपनी अपना काम लेके, प्रॉफिट लेके निकल चुकी। दूसरी कंपनी को टाटा ने अगर काम सबलेट किया तो टाटा का यानी कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, उनका राइट बनता है कि इनके राइट को बचाया, लोकल्स के राइट को बचाए, और 70% जो उनका वादा था लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अगर ये 150 व्यक्ति है, 150 में से आपका 70% कितना बनता है वो देखिए। अगर यहाँ कोई एक्सेप्शनल केस में कोई व्यक्ति नहीं है तो बाहर से लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक झंडी दिखाने वाले को भी बाहर से लाओगे, ऑपरेटर को भी बाहर से लाओगे, तो यहाँ का नौजवान कहाँ जाएगा? यहाँ बेरोजगार युवा कहाँ जाएगा? वो तो जाहिर सी बात है सड़कों पर आएगा। ये सोचने वाली बात है कि इंटेंशनली और डेलिबरेटली कुछ कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पर बदस्तूर कंट्रैक्टर्स को चेंज कर रही है, ठेकेदार को चेंज कर रही है, सबलेट कर रही है और इश्यूज को बढ़ा रही है। ये काम कब पूरा होना चाहिए था आप सबको पता है, लेकिन विद इन टाइम में पूरा नहीं किया जा रहा है। आप 68 70 करोड़ पेमेंटें कर चुके और काम मौके पे कुछ नहीं किया। आखिर प्रॉफिट लिया किसने? इस पर भी संज्ञान होना चाहिए। यहाँ का नौजवान को आग लगा के फिर उसको बगैर नोटिस दे के टर्मिनेट करके आप बोल दोगे हम दूसरे ठेकेदार के साथ लगाएंगे, फिर इन्हीं को दोबारा सड़कों पर आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। तो सुनवाई कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, एलजी साहब से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुहार है कि इस तरह से अगर नौजवानों के साथ बेइंसाफी होगी तो नौजवान सड़कों पर बदस्तूर आता रहेगा, अपने हक की जंग लड़ता रहेगा।